हेलो एवरीवन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। अ मर्चेंट हैज़ 420 एप्पल्स, उसके पास 420 एप्पल्स है, 130 मैंगोज है। ही वॉन्ट टू पैक देम इन टू बॉक्सेस सच दैट ईच बॉक्स हैज़ द सेम नंबर ऑफ फ्रूट्स ऑफ ओनली वन टाइप एंड नंबर ऑफ बॉक्सेस इज द मिनिमम पॉसिबल। फाइंड द नंबर ऑफ बॉक्सेस एंड नंबर ऑफ फ्रूट्स इन ईच। मर्चेंट के पास कितने एप्पल्स हैं? 420। मैंगोज कितने हैं? 130। उनको पैक करना चाहता है वो बॉक्सेस के अंदर, और हर एक बॉक्स में सेम टाइप का फ्रूट होना चाहिए। मतलब एक बॉक्स में अगर एप्पल है तो सारे एप्पल होने चाहिए, मैंगोज है तो सारे मैंगो होने चाहिए। हमें उनको क्या करना है? अरेंज करना है बॉक्सेस में, मिनिमम नंबर ऑफ निकालने हैं। यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम से कंफ्यूज नहीं होना है। हमें ये देखना है, हमें कंसेप्ट समझना है, हमें एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है। जब भी देखो 420 एप्पल्स है, 420 एप्पल्स को हम 800 बॉक्सेस में नहीं पैक कर सकते, हम उसको कम बॉक्सेस में पैक करेंगे। कम निकालना होता है तो मतलब हमें छोटा नंबर निकालना है, तो हमें क्या निकालना है? एचसीएफ। बड़ा नंबर निकालना है तो एलसीएम। इस केस में हमें क्या करना है? छोटा नंबर निकालना है तो हमें एचसीएफ निकालना है, एलसीएम नहीं निकालना। 420 और 130 दोनों के हम क्या निकाल लेंगे? एचसीएफ निकाल लेंगे। निकालो 420 का। कब तक करेंगे? 1 तक। क्या आया हमारे पास? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। ऐसे ही 130 का निकालो। 65। 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 13। एचसीएफ किस किस का? 420 और 130 का। कॉमन लिखो, दोनों में 2 है, दोनों में 5 है, 3 नहीं है, 7 नहीं है, 13 नहीं है। 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 1 है। लीस्ट डिग्री लिखते हैं, और 5 की पावर 1 मतलब क्या हो जाएगा? 10। कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस लेंगे? नंबर ऑफ बॉक्सेस 10 लगेंगे हमारे। एप्पल, हर एक बॉक्स में कितना फ्रूट आएगा? अगर हम एप्पल की बात करते हैं तो अब यहां से हमारे पास क्या आ गया? 10। 10 हमें क्या शो कर रहा है? हमने क्या निकाला था कि हर एक बॉक्स में कितना फ्रूट आएगा? हर एक बॉक्स में 10 फ्रूट आएगा। तो हमें क्या निकालना है कि हमारे पास कितने बॉक्सेस लगेंगे? कितने बॉक्सेस? हमारे पास टोटल फ्रूट कितना है? 420 एप्पल्स हैं, 130 मैंगोज है, टोटल फ्रूट कितना हो गया? 550। एक बॉक्स में हमारे पास कितना फ्रूट आ रहा है? 10। तो टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हो जाएंगे? 550 को 10 से डिवाइड किया, कितने हो गए? 55 बॉक्सेस हो जाएंगे। क्लियर है ये वाली बात? हमें सबसे पहले एचसीएफ और एलसीएम पता करना है। क्या आएगा? एचसीएफ निकाल के 10 आ गया। हमने ये तो पता किया था कि हर एक बॉक्स में कितना फ्रूट आएगा। हर एक बॉक्स में 10 फ्रूट आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने चलेंगे? हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स कितना है? 550। दोनों को ऐड कर देंगे। हर एक बॉक्स में 10 आ रहा है फ्रूट, तो उसको से डिवाइड करके नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने आ जाएंगे? 55। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ स्कूल वॉन्ट्स टू टेक स्टूडेंट्स फॉर अ पिकनिक। एक स्कूल बच्चों को पिकनिक पर लेके जाना चाहता है। बॉयज़ कितने हैं इसमें? 168। गर्ल्स कितनी हैं? 252। द टीचर वॉन्ट्स टू डिवाइड दैम इनटू ग्रुप्स। टीचर उनको ग्रुप्स में डिवाइड करना चाहती है। किस तरीके से? सच दैट ईच ग्रुप हैज़ एन इक्वल नंबर ऑफ बॉयज़ एंड इक्वल नंबर ऑफ गर्ल्स एंड द नंबर ऑफ ग्रुप्स इज मैक्सिमम। ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप बने और हर एक ग्रुप में जितने बॉयज़ हो उतने ही गर्ल्स हो हमारे पास। अब देखो, सबसे पहली बात, एचसीएफ निकाले, एलसीएम निकाले। जितने बॉयज़ एंड गर्ल्स होंगे उससे कम ही ग्रुप्स बनेंगे, कम बनेंगे। छोटा नंबर है, छोटा नंबर है तो हमें क्या निकालना है? एचसीएफ। इन दोनों का हम क्या निकाल लेंगे? एचसीएफ फाइंड आउट कर देंगे। एचसीएफ हमारे पास यहाँ से कितना आ जाएगा? 84। कैलकुलेट करके देख लेना, 84 आ गया। ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ ईच ग्रुप। हर एक ग्रुप में कितने स्टूडेंट्स होंगे हमारे पास? 84। अभी हमने फाइंड आउट किया, इसका आंसर क्या आ गया? 84। हाउ मेनी बॉयज़ एंड गर्ल्स विल बी देयर इन ईच ग्रुप।
हर एक ग्रुप में 84 होंगे और कितने ग्रुप बनेंगे, नंबर ऑफ ग्रुप्स की बात कर रहा है। इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड आउट करेंगे। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे कितने हो गए हैं, 168 प्लस 252। इन दोनों को प्लस करेंगे, 420 हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स हो गए हैं। और एक ग्रुप में कितने स्टूडेंट आ रहे हैं, 84। तो इसके ग्रुप्स कितने बन जाएंगे, 5 ग्रुप्स। इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 5। जब ये पूछते हैं हाउ मेनी बॉयज एंड गर्ल्स विल बी ईच ग्रुप में कितना था, जो हमारा HCF निकाल के आया। उसके बाद हर एक ग्रुप में कितने होंगे, टोटल स्टूडेंट्स को एक ग्रुप में जितने स्टूडेंट्स आते हैं उसे डिवाइड कर दो, हमारे पास क्या आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की लेंथ को देख के डरना मत। February 14 is celebrated to International Book Giving Day. International Book Giving Day है। Many countries in the world celebrate this day. Some people in India also started celebrating this day. इंडिया में भी सेलिब्रेट शुरू करा करना। And donated the following number of books of various subjects to public library. पब्लिक लाइब्रेरी में डिफरेंट टाइप ऑफ बुक्स जो नीचे दे रखी है उन्होंने डोनेट करी। कौन कौन सी बुक्स, हिस्ट्री की 96 बुक्स, साइंस की 240 बुक्स, मैथ्स की 336 बुक्स। दीज बुक्स हैव टू बी अरेंज्ड इन मिनिमम नंबर ऑफ स्टैक्स। हमें मिनिमम नंबर ऑफ स्टैक्स में इन्हें अरेंज करना है सच दैट ईच स्टैक कंटेन्स बुक्स ऑफ ओनली वन सब्जेक्ट। हर एक स्टैक में उसी टाइप की बुक होनी चाहिए। एक स्टैक में हो तो सारी हिस्ट्री की बुक्स हो, दूसरा स्टैक लेंगे तो उसमें सारी साइंस की हो, थर्ड हो तो मैथ्स हो। एंड नंबर ऑफ बुक्स ऑन ईच स्टैक्स इज द सेम। हर एक में क्या होनी चाहिए, सारे स्टैक में सेम बुक्स होनी चाहिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, HCF निकालना है या LCM। जितनी बुक्स होगी उससे कम ही स्टैक होंगे। छोटा नंबर निकालना है, छोटा नंबर निकालना है तो हमें क्या निकालना है, HCF। बड़ा नंबर नहीं निकालना। HCF निकाल लो। किस किस का HCF निकालेंगे हम, 96 का, 240 का और 336 का। इन तीनों का निकाला तो हमारे पास क्या आंसर आएगा यहाँ से, 48। ठीक है, 48। हर एक स्टैक में कितनी बुक्स अरेंज होगी, 48। फर्स्ट क्वेश्चन हमें ये कह रहा था, हाउ मेनी बुक्स आर अरेंज्ड इन ईच स्टैक। हर एक स्टैक में कितनी होगी, 48। हाउ मेनी स्टैक्स आर यूज टू अरेंज ऑल द मैथमेटिक्स बुक। मैथ्स की बुक्स कितने स्टैक्स में आएगी, मैथ्स की बुक्स कितनी हैं, टोटल बुक्स कितनी है, 336। एक स्टैक में कितनी आ रही है, 48। इसको इससे डिवाइड कर दो तो कितने स्टैक हो गए, 8 स्टैक्स में हमारी कितनी आएगी, मैथमेटिक्स की बुक आएगी। थर्ड पार्ट, डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स दैट विल बी यूज्ड फॉर अरेंजिंग ऑल द बुक्स। टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स पूछा है इसने। अब टोटल नंबर ऑफ बुक्स निकाल लो। हिस्ट्री की 96, साइंस की 240, मैथ्स की 336। इन तीनों को डिवाइड कर प्लस करके 848 से डिवाइड कर दो। क्यों, क्योंकि एक स्टैक में कितनी बुक्स आ रही है हमारे पास, 48। इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 14। नेक्स्ट का हमारा आंसर क्या हो गया, 14। यहाँ से क्या आ गया था, 8 स्टैक्स और यहाँ से क्या आ गया, 14 स्टैक्स। नेक्स्ट ध्यान से समझना, इफ द थिकनेस ऑफ ईच बुक हिस्ट्री, साइंस एंड मैथमेटिक्स इज 1.8 सेंटीमीटर, 2.2 सेंटीमीटर एंड 2.5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द हाइएस्ट ऑफ ईच स्टैक ऑफ हिस्ट्री। हाइट पता करनी है। देखो क्या कहता है हमारे पास, अगर एक हिस्ट्री की बुक, साइंस की और मैथमेटिक्स की हर एक बुक की मोटाई इतनी इतनी दे रखी है, तो हमें ये बताना है जो एक स्टैक है उस स्टैक, जैसे ये है, यहाँ पे हमने बुक रख रखी है, ठीक है, और इस बुक की मोटाई हमारे पास कितनी है, ये दे रखी है। अब हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास जितनी नंबर ऑफ बुक्स है और ये जिसकी हाइट है उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास ये टोटल आ जाएगा। सबसे पहले हम हिस्ट्री की बात करते हैं। हिस्ट्री में कितनी बुक्स आ रही थी हमारे पास, 96 थी टोटल बुक्स, एक स्टैक में 48। कितनी आगे, 2 स्टैक बन रहे थे हमारे, ठीक है। अब 2 स्टैक बन रहे थे, हर एक की लेंथ कितनी है, 1.8। इसको 1.8 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3.6।
ऐसे ही हम क्या करेंगे, साइंस की निकालेंगे। साइंस में हमारे कितने स्टैक आएंगे, 240 है टोटल, 48 वन में है तो कितना आ गया 5। लेंथ कितनी है, हाइट इसकी कितनी है, 5 को 2.2 से मल्टीप्लाई कर देना, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ऐसे ही हम क्या कर लेंगे, मैथ्स की भी निकाल लेंगे। वही हमने क्या करना है, सेम हिस्ट्री साइंस मैथ्स की बुक्स को अरेंज करना है। स्टैक्स में नंबर ऑफ स्टैक्स हमेशा बुक से कम होंगे, इसलिए हमें एचसीएफ निकालना है। हमने तीनों का एचसीएफ निकाला, हमारे पास 48 आ गया। 41 स्टैक में 48 बुक्स है तो नंबर ऑफ स्टैक कितने होंगे, हम इन सबको क्या कर देंगे, सारी बुक्स को प्लस करके नंबर ऑफ बुक्स से डिवाइड कर देंगे। कितने आ गए, 8 स्टैक्स आ गए। टोटल नंबर ऑफ स्टैक निकालने हैं, कितने हैं, सारी बुक्स को प्लस करके एक स्टैक में 48 बुक्स आती हैं, दोनों को डिवाइड कर दो, 14 स्टैक आ जाएगा। नेक्स्ट, एक बुक की थिकनेस दे रखी है सबकी अलग अलग, हमें हाइट निकालनी है हर एक स्टैक की। हम सबसे पहले हर सब्जेक्ट का स्टैक निकाल लेंगे। स्टैक निकाल के हिस्ट्री के 2 स्टैक आ गए, उसकी हाइट कितनी है 1.8, 1.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ऐसे ही साइंस की और ऐसे ही मैथमेटिक्स की। इस तरीके से आज हमने चैप्टर 1 मैथ्स का कंप्लीट कर लिया है। इस तरह से आज हमने चैप्टर 1 क्लास 10th का कंप्लीट कर लिया है। आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालना। थैंक यू सो मच।